जब लोगों के सोने का समय हो रहा है तो हमारी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है ना पढ़ाई का, मैं बता नहीं सकती हूँ। एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स लगे पड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और अभी दिन की शुरुआत नहीं, रात की शुरुआत हो रही है। रात की शुरुआत 11 बजे से हो रही है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अभी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं और उसकी सीरीज़ कल मैंने मंगवा ली, मैं खुद लेकर के आई हूँ। तो उसको आज से पढ़ाई करना है, आज से स्टार्ट करना है। बट मॉर्निंग में भी मैंने पढ़ ली थी, बट अभी फिर जा रही हूँ पढ़ने इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में ही सबका बैक लगता है। फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत था तो मेरा हो गया था, क्योंकि संस्कृत थोड़ा बहुत मेरा अच्छा है तो हो गया। बट इसमें क्या है, इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देने की। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ना, मैं 2-3 साल से पढ़ी नहीं हूँ इंग्लिश। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो इंग्लिश ही है। नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब चीज़ें, कॉमन नाउन जो है ना, ये सब इसमें जो आता है ये सब मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि इंटर में फिर उसके बाद बीएससी वगैरह किया, उसके बाद तो ये सब रहा ही नहीं। बट ठीक है, अगर अभी पढ़ गई है पल्ले, पढ़ना है तो पढ़ना ही है कैसे भी हो, क्योंकि अगर बैक लग गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हो, तो इंग्लिश में अगर लग गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। और फ्रेंड्स, अभी बच गए हैं 1 और मैंने 1.5 पेज लिख कर इंग्लिश तैयार की, क्योंकि जब कोई भी सब्जेक्ट हो लिख कर हम तैयार करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इंग्लिश तो लिख कर ही तैयार करनी है, कैसे भी हो बस तैयार करना है। और अभी हम जा रहे हैं पढ़ने भारतीय समाज और शिक्षा के बारे में। ये जो सब्जेक्ट है इसी को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट में। इसमें अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो आपका सीटेट में, केवीएस में भी काम आएगा। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी, अगर आप भी डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरी तरह ये गलती मत कीजिएगा, बुक ले लीजिएगा। मैंने तो बुक लिया नहीं है, मैं बस सीरीज़ ही। बट मुझे अफसोस है, क्योंकि अगर मैं बुक ली होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। आगे जो केवीएस वगैरह देना है, डीएसएसबी वगैरह देना है, तो उसमें काम आता। बट नेक्स्ट टाइम हम बुक से ही पढ़ेंगे, अभी सीरीज से पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं 2:07, रात का टाइम है, एएम। हम पीएम पे एएम आ गए और हमें लग गई है बहुत तेज़ी से भूख, क्योंकि मैं जब रात में पढ़ाई करती हूँ तो भूख लग ही जाती है। इसलिए मैंने बना लिया है चाय, और थोड़ा सा ही चाय है, ज़्यादा था नहीं। और ये पराठा, ये रात का ही, शाम का ही पराठा था, तो इसी को खाएंगे, खा के फिर पढ़ाई करेंगे मस्त से। तो लोगों का ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग में, और हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है रात में। रात में 2 बजे हम अपना नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा वक्त है जब हम नाश्ता कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं रात में। और जिसको जिसको हमारे साथ ब्रेकफास्ट करनी हो वो आ जाए, साथ में पढ़ाई भी करेंगे और ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो गया और अभी हम लेने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि अगर हमारा डीएलएड का एग्ज़ाम्स है तो फिर भी हम करंट अफेयर्स की क्लास नहीं छोड़ सकते हैं। जब डीएलएड का एग्ज़ाम 1-2 दिन रहेगा, उसके बाद ही नहीं पढ़ेंगे, तब फिर उसी पे फोकस करनी है। अभी क्या करना है, 1-2 घंटे, 3-4 घंटे करके हमें बस डीएलएड का देखना है, क्योंकि अभी ऐसे कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास डेली ले लिया करेंगे, सही। क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास लेने पे फ़ायदा हमारा यही रहता है कि हमारी करंट की चीज़ें तैयार होती ही है, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके वगैरह भी तैयार हो जाता है। और अभी सर पढ़ा रहे हैं प्रमुख देश, राजधानी और उसके मुद्राएं, जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए सर का क्लास लेने का ये फ़ायदा हो जाता है। तो जब करंट की चीज़ें बताने से पहले सर ने मुद्रा वगैरह के बारे में बताया है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा मुद्रा, राजधानी के बारे में भी तैयार हो गया। और एक भाई ने बोला था मोबाइल स्टैंड लेने को, बट अभी तक मैं ली नहीं, बट जल्दी ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 3:13 हो रहा है और 1 फरवरी आ गई है, जनवरी ख़त्म, अब फरवरी में हम आ गए हैं। और ये सर की कुछ मोटिवेशन लाइनें हैं। तू गिर कर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। तो सर जो हमें मोटिवेट करते हैं सबसे पहले इसी के साथ। और मैंने क्लासेस ले ली है, और आप सोच रहे होंगे कि 30 जनवरी की मैंने क्लासेस ले ली है, क्योंकि आज 31 तारीख है, आज की क्लासेस मैंने नहीं ली। कल 31 तारीख, अभी तो 1 फरवरी हो गया है, तो कल की क्लासेस मैंने नहीं ली 31 जनवरी की, उसको कल लेंगे।
क्योंकि कल मैं पढ़ाई ही नहीं की। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कुंभ को लेकर के। जब मैंने लल्लन टॉप पे 2-2 वीडियो देखा, झूसी में भी ऐसा हुआ था, प्लस संगम जोन पे भी ऐसी घटनाएं हुई थी भगदड़, उसमें बहुत लोगों की जाने गई है। मतलब मैं ना उसको इतना ज़्यादा टेंशन ले ली थी, एकदम से मैं डर गई थी। इसीलिए मैं कल पढ़ ही नहीं पाई, सच बताऊँ तो मैं कल पढ़ी ही नहीं शाम को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।